महान सामर्थ्य करुणामय दयालु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता की। प्रभु यीशु मसीह में जो हमें छुटकारे के लिए बुलाया, चुना, उद्धार देने के लिए उसने अलग किया है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मेरे प्रिय लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपको सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। हम सब जय मसीह की कहते हैं। आज की आराधना प्रारंभ करने के पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करें। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के आते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया है। हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो सारे जगत के लोगों के लिए दिया गया। प्रभु जी, मेरे लिए, हम सब के लिए और सारे जगत के लोगों के लिए पापों के छुटकारे के लिए अपने लहू को बहा दिया। शैतान के हाथ में और पापों के बंधन में जो हम पड़े हुए थे, प्रभु आप हमसे प्रेम करते हुए उससे बचाना चाहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप की दशा में यदि मनुष्य इस दुनिया को छोड़ता है तो सीधे मृत्यु में, अनंत मृत्यु में जाता है। परंतु प्रभु आप कभी नहीं चाहते कि आपकी सृष्टि, आपके लोग अनंत मृत्यु में जाएं, परंतु आप अपने स्वर्गीय प्रेम को प्रकट करके अनंत जीवन का भागीदार बनाने के लिए प्रभु जी उस प्रेम तहत अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि उस पर विश्वास करके और उसकी इच्छाओं और आज्ञाओं को मानते हुए हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। और आपने हमें बुलाया, अलग किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु, आज के दिन को आपने दिखाया। सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर के लिए कि हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, आपकी आराधना और उपासना कर सकते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु, आज की आराधना के शुरुआत से लेकर के सारे भागों में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। उसके बाद भी हमारे जीवनों में निरंतर हमारे चाल चलन, व्यवहार, बोली, भाषा, सब बातों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, सामर्थ हो। ऐसा अनुग्रह और दया चाहते हैं। जो भी हम आपकी महिमा स्तुति करना चाहते हैं तो सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसी दया चाहते हैं। सामर्थी प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय लोग जो जुड़े हैं, उनके लिए हम आशीष मांगते हैं। आज के वचन से, आज के रोटी से हर एक को तृप्त कीजिए प्रभु जी। सामर्थी पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में झुकते हुए सारे इधर आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस दुआ को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे और गीत नंबर 13 को हम लोग पहले गाना चाह रहे हैं। आराधना हो आराधना खुदावंत यीशु की आराधना। इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे। आराधना हो आराधना खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंत यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना।
तुझी प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी स्तुति आराधना। प्रभु की महिमा में हम लोग और एक गीत गाएंगे। गीत नंबर इसमें है 82, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। इस गीत को हम लोग सब मिल करके गाएंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का
हेलो, हेलो, कुछ प्रॉब्लम था शायद मोबाइल में, जिसके कारण से ये परेशानी हुआ। हाँ, अभी आ रहा है कि नहीं देखो, है क्लियर है? हाँ, अभी आया सब। हाँ, ठीक, थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि प्रभु की महिमा सही ढंग से नहीं हो पाया तो फिर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ ना बेटा, यहाँ बैठो ना, अभी प्रभु की महिमा पूरा हुआ नहीं, अभी से जुड़ रहे हैं। इस गीत किताब से हम लोग 82 नंबर का गीत को गा रहे थे, परंतु शायद ये हम लोग आप लोगों का आया था, आ रहा था ना। प्रभु की महिमा हो। आइए और एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। कुछ कोरसों को गाएंगे हम लोग। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, और उसके बाद 2-3 कोरस और है जो साथ साथ चलता है। प्रभु की महिमा में हम सब लोग गाएंगे। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा
शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा पर तेरी आत्मा के ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शैतान बच जाएगा, ये शैतान बच जाएगा, ये शैतान बच जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके नाम रखने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके नाम रखने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके लो बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लो बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है और उसके नाम में ही वो शांति, चंगाई, छुटकारा है और इसीलिए उसके नाम की जय जय हो निरंतर हमारे जीवन से। आइए मेरे प्रियो, अब वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे बीच में भाई नीरज मार्टिन आ रहे हैं और प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा से आज के वचनों को हम ग्रहण करेंगे और वो बोलेंगे भी और हम सब सुने, ताकि प्रभु आगे के जीवन में हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता करे, वचन की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करे। आइए भाई। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद करता हूँ और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। आज का दिन उसने हम सब के जीवन में जोड़ा और जीवित रखा, ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है। आज ही के कारण ही हम उस जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आज जीवित हैं और इसलिए मैं भी उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ उसके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा निरंतर वो अपने वचन के द्वारा
हम सबों को संभालता है और जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमें उठाता है, बल देता है, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला इतिहास मेरे साथ निकाल लीजिए। इतिहास की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय 9 और 10 पद। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय उसका 9 और 10 पद में देखिए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए वचन के भाग में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन आपने बनाया है ताकि हम आप में होकर मगन और आनंदित हो सकें। आज का दिन आपने हमारे जीवन में इसलिए जोड़ा ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें और आपके जीवित वचन से अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए जिसे आपने मनुष्यों से किया। आपने मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार में आ गए, मनुष्य बन गए और मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गए और अपना पवित्र रक्त बहा दिया। आज भी परमेश्वर पिता आपका पवित्र रक्त, प्रभु यीशु आपका पवित्र रक्त क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त कार्यकारी है और एक मनुष्य के पापों को धोने में सामर्थ्य है, और इसलिए ऐसे महान परमेश्वर के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसे आपने मनुष्य जाति के लिए किया, क्योंकि मनुष्य अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है। परंतु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक उपाय किया। आज भी आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके द्वारा आप हमसे निरंतर बातचीत करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप एक मनुष्य को बुलाते हैं और जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। आज के दिन में भी परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को जो पढ़ा गया है उसको बोलने में आपकी सहायता मैं अपने जीवन में मांगता हूँ, और इसलिए परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यद्यपि जो वचन पढ़ा गया है उसको बोलने में मैं बोल सकूं, और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मैं अपने जीवन में मांगता हूं ताकि आपके पवित्र वचन को बोल सकूं, और इसलिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों आपने कुशलता प्रदान की, बचाया हर एक प्रकार की विपत्तियों से, हर एक बातों में आपने संभाला, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठना चाहते हैं, इसमें हम सब की सहायता कीजिए, खासकर मेरी। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ।
ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर जो भाग हम पढ़े हैं, पहला इतिहास 4 अध्याय, उसका 9 और 10 पद, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है और इसलिए हमको उसके पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए। कई लोग इसको नए नियम को ही पढ़ते हैं, परंतु दोनों को पढ़ना चाहिए, पुराना नियम और नया नियम, क्योंकि इसमें हर एक वचन जो ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को हमें दिया है ताकि हम इसको पढ़ें। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 16 पद से ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अर्थात परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। मतलब परमेश्वर ने ही हर एक वचन को रचा है। परमेश्वर ने हर एक वचन को इसलिए रचा है ताकि उसके आगे लिखा हुआ है कि उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। और चूंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और इसलिए हमको पुराना नियम, नया नियम दोनों को पढ़ना चाहिए। इसमें जैसे कई लोग इसको बोलते हैं, इसमें कई वंशावलियाँ हैं और समझ में नहीं आता है, परंतु हमको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। और यहाँ पर भी ये जो इतिहास की पुस्तक है, इसमें वंशावली दी गई है और फिर अचानक इसमें जब हम 4 अध्याय में आते हैं तो इसके बीच में ही यहाँ एक याबेस नाम के एक व्यक्ति के विषय में वर्णन किया गया है और एक छोटी सी प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना है। यहाँ पर याबेस का नाम उसकी माता ने उसका रखा। उसकी माता ने इसलिए उसका नाम याबेस रखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यह ऐसा लगता है कि उसको उत्पन्न होने में उसकी माता को बहुत अधिक पीड़ा उठाना पड़ा। और याबेस का अर्थ ही होता है दुख से भरा हुआ, ठीक है, या दुख देने वाला, या यदि हम इसको इब्रानी भाषा में देखेंगे तो याबेस का अर्थ ही होता है दर्द, ठीक है। याबेस का अर्थ ही होता है दर्द। और उसकी माता ने उसको, जब वो उत्पन्न हुआ होगा तो ज़्यादा पीड़ा हुई होगी और इसलिए उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया। वैसे किसी की माता यदि कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका नाम ऐसा नहीं रखते, परंतु यहाँ पर उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया, या उसको बहुत पीड़ा हुई होगी उसको उत्पन्न होने में, या उसको बहुत दुख हुआ होगा और इसलिए उसका नाम उसने याबेस रख दिया। उसका अर्थ ही लिखा हुआ है, याबेस का स्टार करके लिखा हुआ है, अर्थात पीड़ा। आज यदि हम देखें, यदि हम व्यक्तिगत जीवन में हम देखेंगे तो या परमेश्वर के लोगों का या इसमें जो चित्रित है या इसमें जो वर्णन है, जो भविष्यवक्ता हैं, वो लोग भी परमेश्वर से, यदि हम उनके बातों को थोड़ी देखेंगे, जैसे यिर्मयाह नबी है, यिर्मयाह नबी उसका 15 अध्याय उसका 18 पद में यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो विलाप करने वाला नबी है। वो विलाप करने वाला नबी है, वो परमेश्वर से देखिए कैसा प्रार्थना कर रहा है। या प्रार्थना ये कर रहा है कि, हाँ पढ़िए तो, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, हाँ, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। हाँ। क्या तो सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। देखिए यिर्मयाह नबी खुद ऐसा बोल रहा है परमेश्वर से, जो
परमेश्वर का नबी था, विलाप करता था, परमेश्वर ने उसको चुना था, परंतु वो ये यहाँ बोल रहा है कि मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, क्यों ऐसा, मेरी मतलब मुझको क्यों इतना, मेरे जीवन में क्यों इतना दुख आता है, मेरी पीड़ा क्यों ऐसा लगातार बनी रहती है। मेरी चोट का कोई औषधि नहीं या कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मेरी ये पीड़ा ठीक हो जाए। ये ऐसा करके परमेश्वर को बोल रहा है, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है। आज यदि हम देखें तो सचमुच आज बहुत से मनुष्यों के जीवन में या मनुष्यों के जीवन में पीड़ा रहता है, दुख रहता है। तो यहाँ पर ये परमेश्वर का जन ऐसा बोल रहा है कि मेरी पीड़ा क्यों लगातार ऐसी बनी रहती है। यदि हम मूसा की प्रार्थना को देखेंगे तो भजन संहिता 90 अध्याय उसका 9 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य का सब दिन, एक दिन नहीं, मनुष्य का सब दिन परमेश्वर के क्रोध में बीत जाता है। मतलब मनुष्य जो पृथ्वी पर जीवित है उसका सब दिन, एक दिन नहीं, सब दिन परमेश्वर की क्रोध में बीत जाता है। और हम अपना वर्ष शब्द की नहीं बिताते हैं। और यदि हमारी आयु यदि 70 वर्ष हो या हम थोड़ा सा, हमारे पास थोड़ा बल हो, तो बल के कारण यदि 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। मतलब मनुष्य के जीवन में कष्ट है, शोक है। क्यों ऐसा पीड़ा बनी रहती है मनुष्य के जीवन में? क्यों यहाँ पर याबेस ने, उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया? ऐसा क्या कारण है? क्यों मनुष्य के जीवन में ऐसा कष्ट आता है या दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है? जैसे यहाँ इसकी माता के जीवन में, माता जब उसको उत्पन्न किया, माता ने उसको उत्पन्न की तो उसका नाम उसको पीड़ा रख दी। किसी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं रखते, आज तक तो ऐसा नहीं सुना। परंतु यहाँ पर जब इन वंशावलियों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अचानक ऐसा उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया। तो क्यों ऐसा होता है? यदि हम पतरस की पत्री को पढ़ेंगे तो पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो। ठीक है कि नहीं? देखिए वहाँ पर हमको बोल रहा है पतरस कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हैं? कि हमारा ये निकम्मा चाल चलन कहाँ से चला आ रहा है? बाप दादाओं से चला आ रहा है। देखिए ये पीड़ा, निकम्मा चाल चलन, ये हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ आती है, ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। और जब परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसके साथ उसने हवा को, और तब फिर जब परमेश्वर ने उसको, उन लोगों को अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक ही आज्ञा दिया कि इस भले और बुरे वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य तुम मर जाओगे। परंतु जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय उसके दूसरे पद से ही आगे देखते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में सर्प आ गया। और तब फिर वो सर्प ने उनसे कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, यहाँ पर शैतान आ गया और उन दोनों, सबसे पहले तो उसने हवा को बहकाया और हवा के द्वारा आदम के जीवन में पाप आ गया और इस प्रकार से उन्होंने फल खाया। और जब उन्होंने फल खाया तो उन लोग के जीवन में पाप आ गया
और इसलिए हम पतरस की पत्री में पढ़ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आ रहा है। यहां से पाप का आरंभ हुआ, और जब पाप का आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने स्त्री से कहा, 3 अध्याय उसका 16 पद में, कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देख लीजिए, मनुष्य के जीवन में यहां से पीड़ा आ गई, तकलीफ आ गई, मनुष्य के जीवन में दुख आ गया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। और इस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आ गई, तकलीफ आ गई। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहां से मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ आ गई, पीड़ा आ गई। फिर यदि हम अय्यूब की पुस्तक को निकालें, अय्यूब 14 अध्याय, यदि उसका पहला और दूसरा पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। जब मनुष्य जो है स्त्री से उत्पन्न होता है और वो थोड़े दिनों का रहता है, उसका जीवन जो रहता है, मनुष्य का जीवन जो रहता है वो थोड़े दिनों का ही रहता है और दुखों से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता और फिर तोड़ा जाता है, और छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। मतलब मनुष्य का जीवन जो है वो दुखों से भरा रहता है। हम याबेस के जीवन को तो देख ही रहे हैं, परंतु हम उन पीड़ाओं को भी देख रहे हैं कि वो पीड़ाएं कहां से आरंभ हो गई। जैसा यिर्मयाह नबी, ये पीड़ा मेरे जीवन में क्यों लगातार बनी रहती है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर से। तो ये बाप दानों से चला आ रहा है, ये जो पीड़ाएं हैं मनुष्य के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और उल्लंघन होने के बाद पाप मनुष्य के जीवन में आ गया, और पाप के बाद मनुष्य के जीवन में पीड़ाएं आ गई, दर्द आ गया, तकलीफ आ गई, और मनुष्य का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है और दुखों से भरा होता है। मनुष्य के जीवन में तकलीफ ही रहती है। और यहाँ पर भी हम जब याबेस के जीवन को देख रहे हैं तो उसकी माता ने उसका नाम पीड़ित रख दिया, जो कि संभवतः किसी माँ अपने बेटे का नाम ऐसा नहीं रखती, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया, जिसका अर्थ ही होता है पीड़ा। और मनुष्य के जीवन में ये पीड़ाएं जो हैं ये लगातार बढ़ती ही रहती है, ठीक है कि नहीं। परंतु जब हम याबेस के जीवन को देखते हैं, या याबेस की जब प्रार्थना को हम जब देखते हैं, जब वो परमेश्वर से जब उसने पुकारा तो उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। देखिए, यहां पर याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब हम इसी प्रार्थना को हमको देखना चाहिए, हम इसी प्रार्थना को देखेंगे कि उसने ऐसा क्या मांग दिया कि परमेश्वर ने उसे दे दिया। और यहां तक लिखा हुआ है कि उसका 9वां पद में कि अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठा मिला। उसके भाई लोग सम्मानित पुरुष थे, उसके भाई लोग के विषय में यहाँ पे है कि वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। मतलब उसके भाई लोग भी सम्मानित लोग थे, परंतु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे दिया और उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो प्रार्थना उसने किया, हमको भी ऐसी ही प्रार्थना हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में हमको करना ही चाहिए। और क्यों ऐसा मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से पीड़ाएं आती है, क्यों ऐसा तकलीफ रहता है मनुष्य के जीवन में,
इसको हमको जानना ही चाहिए। और जब हम इन परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, या अपने जीवन को इस वचन के प्रकाश में जब हम देखते हैं, तो जैसा हम पतरस की पत्री में लिख रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते। देखिए वहाँ पे पतरस ये लिख रहा है, क्या तुम नहीं जानते। मतलब जो लोग इसको पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, या इस जीवन को जो लोग पाए हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि ये जो निकम्मा चाल चलन है, ये बाप दादाओं से चला आ रहा है। मतलब आदम का स्वभाव जो है हर एक मनुष्यों में फैल गया। आदम ने जो पाप किया, और इस कारण से मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की दुख और तकलीफ आती है। परंतु जब हम याबेस की पुकार को सुनते हैं, ठीक है कि नहीं, जैसा 10 पद में, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, ठीक है कि नहीं। मतलब याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, मतलब पूरी दृढ़ता के साथ उसने पुकार लिया, या प्रबलता से उसने पुकारा, और परमेश्वर ने उसे दे दिया, या परमेश्वर ने उसकी पुकार को क्या कर लिया, सुन लिया। नहीं तो वो परमेश्वर किसी मनुष्य की नहीं सुनता। या जो पापों में डूबा हुआ मनुष्य है, या पापों में पड़ा हुआ है, वो परमेश्वर नहीं सुनता। जैसा हम लोग यशायाह 1 अध्याय उसका 15 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो परमेश्वर नहीं सुनता। नहीं सुनने का कारण ये है कि मनुष्य के जीवन में, पढ़िए तो, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, हाँ। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखिए, हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। देखिए यहाँ पर यशायाह नबी, परमेश्वर कह रहा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाथ फैलाओ मतलब प्रार्थना करो, तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ, मतलब मनुष्य के हाथों में खून है। और इस कारण से वो परमेश्वर एक मनुष्य की नहीं सुनता, वो परमेश्वर नहीं सुनता। परंतु यहाँ पर याबेस की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि उसने बड़ी दृढ़ता के साथ प्रार्थना किया, या पूरी प्रबलता के साथ उसने प्रार्थना किया। वो किन लोगों की प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर जो है किन लोगों की प्रार्थना को सुनता है। जैसा हम भजन संहिता 102 अध्याय उसका पहला पद को यदि पढ़ेंगे, तो वहां पर देखिए 102 अध्याय उसका पहला पद, और हे यहोवा, हाँ, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक बस पहुंचे। रुकिए, यहाँ पर प्रार्थना ये कर रहा है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मतलब वो परमेश्वर के पास हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मतलब इन वचनों से ये बात समझ में आती है कि मनुष्य प्रार्थना करता है, क्या वो प्रार्थना जो हम प्रार्थना करते हैं, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? ये हमको सचमुच में जांचना चाहिए। और तब फिर यहाँ पर इसके 17 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए तो 102 अध्याय उसका 17 पद, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। देख लीजिए, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। मतलब जब एक मनुष्य लाचार हो जाता है, या एक मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ, या जो कुछ भी उसके पास है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है,
तब एक मनुष्य लाचार हो जाता है। और तब फिर वो यहाँ पर लिखा हुआ लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, मतलब उसकी प्रार्थना को छोटा नहीं जानता है। तो सचमुच में हमको ये देखना चाहिए या ये जांचना चाहिए, क्या मेरी दुआई तुझ तक पहुंच रही है या नहीं। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, परमेश्वर का जन ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि मेरी प्रार्थना सुन और मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। तो कैसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंचती है? भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6 पद में देखिए, 6 पद में यहाँ पर राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। इस दिन जन ने पुकारा, हाँ। तब यहोवा ने सुन लिया, हाँ, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देख लीजिए यहाँ पर, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। जब एक व्यक्ति नम्र हो जाता है, परमेश्वर के सम्मुख दीन हो जाता है, और तब फिर परमेश्वर उसकी सुन लेता है और उसको सब कष्टों से छुड़ा लेता है, उसके सब दुखों से उसको छुड़ा लेता है। या मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी पीड़ाएं होती है, उन पीड़ाओं से वो परमेश्वर एक मनुष्य को छुड़ा लेता है। तो एक व्यक्ति जब दीन हो जाता है, दीन अर्थात छोटा हो जाता है, अपनी दृष्टि में तो मनुष्य बड़ा रहता है, परंतु जब परमेश्वर की दृष्टि से यदि एक व्यक्ति, एक मनुष्य या हम अपने जीवन को देखेंगे तो बहुत से बातों में तो हम बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है कि नहीं। परंतु जब एक व्यक्ति छोटा हो जाता है या दीन हो जाता है या शून्य हो जाता है, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ था, परंतु उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, ठीक है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद में कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, ठीक है कि नहीं। मतलब हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यदि हमको इस जीवन में सीखना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर हमने भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6 पद में पढ़ा कि इस दिन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसको सब कष्टों से, एक कष्ट से नहीं, सब कष्टों से उसको क्या कर लिया, निकाल दिया, छुड़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा और उससे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने की, वो अपने वश में रखने की वस्तु उसने नहीं जाना और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में आ गया, मतलब मनुष्य के समान बन गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन कर लिया कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह ली। और देखिए ये इतना दीन हो गया, मतलब परमेश्वर के समान होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के तुल्य नहीं हुआ, परंतु अपने आप को दीन कर दिया और यहाँ तक छोटा हो गया कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो यहाँ पर याबेस ने भी पुकारा, ठीक है कि नहीं। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, तो निश्चित रूप से ये भी दीन हुआ होगा, और क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया। और उसने यह प्रार्थना की कि भला होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता, ठीक है कि नहीं। आज हम परमेश्वर से
बहुत सी चीज़ों को मांगते हैं, मांगना चाहिए, अच्छा है। परंतु यहाँ पर उसने क्या आशीष मांगा कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता। तो क्योंकि ये याबेस जो था, ये किसकी वंशावली से था? यहूदा के वंश से था, ठीक है कि नहीं? जब इसके 4 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लिखा है यहूदा के वंश से। यहूदा मतलब याकूब का चौथा बेटा, याकूब जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा, उसका चौथा पुत्र यहूदा, उसके वंश से यहाँ पर देख रहे हैं। और उसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आया। और इसलिए हमको इन वचनों को हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मतलब इसका वंश है, इसमें वंशावली दी हुई है। कई बार इन वंशावली को नहीं पढ़ते हम लोग, परंतु हमको पढ़ना चाहिए कि वो कहाँ से आया। ये यहूदा के वंश से था और उसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए, ठीक है कि नहीं? और चूंकि जो ये यहूदा के गोत्र से था, यहूदा के वंश से था, उसको अपने पूर्वजों को जो परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, उसको मालूम था कि मेरे पूर्वजों को, अर्थात अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को परमेश्वर ने क्या आशीष दी है। जब अब्राहम, उत्पत्ति 12 अध्याय, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, तू आशीषों का मूल होगा, ठीक है कि नहीं? उत्पत्ति यदि हम 12 अध्याय उसके यदि पहले पद को पढ़ेंगे, पहले दूसरे पद को, तो परमेश्वर ने उसको अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। उसको मतलब याबेस को अपने पूर्वजों को जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, वो उसको स्मरण था, उसको मालूम था, और इसलिए वो परमेश्वर से आशीष मांगी। यहाँ पर भी अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष दी, तू आशीष का मूल होगा, ऐसे ही नहीं दे दिया, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही हम इसके विषय में हम जब परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं, तो वो आशीषें उसको ऐसे ही नहीं मिल गई। जब वो 100 वर्ष का हुआ, तब उसका एक पुत्र हुआ, ठीक है कि नहीं? और तो फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर जाओ और मोरिया पर्वत में जाकर होम बलि करके उसको चढ़ा दे। और तब फिर हम 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय को, और क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसको होम बलि करके उसको चढ़ाने, जैसा ही उसने छुरी लिया, 22 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 10 पद पढ़िए तो। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखिए, परमेश्वर ने जो उससे कहा, ये उसकी अंतिम परीक्षा थी, ठीक है कि नहीं? अब्राहम की अंतिम परीक्षा, और उसमें भी वो क्या हो गया? पास हो गया। उसने भी परमेश्वर ने जो कुछ कहा, उसने उसको उसकी आज्ञा को मान लिया। और तब फिर उसके बाद 17 पद में यहाँ पर परमेश्वर उसको आशीषों के विषय में निश्चित रूप से कह दिया। क्या कहा? इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझको निश्चय आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को क्या कर लिया था? मान लिया था। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा को उसने क्या कर लिया? पूरा कर दिया। और तब फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर भी वो आशीषों को मांग रहा है, और यही आशीष, ये जो आशीष, जो अब्राहम की जो आशीष है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक भी पहुंची है,
ठीक है कि नहीं? ये जो इब्राहिम की जो आशीष है हम तक पहुंची है। गलातियों 3 अध्याय देखिए, गलातियों उसका 3रा अध्याय उसका 6 पद से पढ़िए तो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जान कर के परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते देख हैं। लीजिए ये आशीष जो है अब्राहम के साथ, यदि जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं उसके पवित्र वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर, वो आशीष हमारे जीवन में भी है, आ जाती है। और कैसे आती है? उसी का 3 अध्याय उसका 27 पद से पढ़िए तो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देख लीजिए ये वारिस हमारे, ये आशीष जो है हमारे जीवन में भी आ जाती है कि अब्राहम की जो आशीष है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर भी याबेस कि हम प्रार्थना को देख रहे हैं, भला होता कि तू मुझको सचमुच में आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश बढ़ाता। ठीक है, प्रार्थना उसने ये किया कि तू सचमुच मुझको आशीष देता। देखिए एक पीड़ित मनुष्य जिसका नाम से ही ऐसा स्मरण होता है कि उसका वो परमेश्वर से, जिसके नाम में ही दुख है, वो परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है अपने। ये सचमुच ये प्रार्थना जो है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। देश बढ़ाता मतलब तो यहां पर हम प्रार्थना को देख रहे हैं कि मेरा देश बढ़ाता। तो सचमुच में ऐसी प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए या हमको मांगना चाहिए कि मेरा भी देश बढ़े। मतलब मेरा देश बढ़े का कहने का मतलब इसमें क्या है? यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 7 पद को पढ़िए तो। यिर्मयाह नबी उसका 4 अध्याय उसका 7 पद। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, हाँ, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। हाँ, वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। देखिए यहाँ पर यिर्मयाह नबी कह रहा है कि एक सिंह झाड़ी से निकला, मतलब उस दुष्ट के विषय में कह रहा है। और उसकी क्या योजना है वो यहाँ बता रहा है कि वो जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कुछ करके अपने स्थान में इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को क्या कर दे? उजाड़ कर दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उसमें कोई बसने वाला ना रहे। मतलब देखिए ये दुष्ट की योजना है। दुष्ट की ये वो योजना है कि देश को क्या कर दे? उजाड़ कर दे और उसमें कोई भी मनुष्य ना रहने पाए, सुनसान कर दे। परंतु परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं है और इसलिए ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया उसको सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया,
परंतु उसको बसने के लिए मतलब उसमें मनुष्य रहे, उसको बसने के लिए उसको बनाया है इस पृथ्वी को। और इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि मेरा देश बढ़ाता। और सचमुच में हमको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हमको ऐसा ही परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि नीति वचन 11 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है कि सीधे लोगों की प्रार्थना से नगर की बढ़ती होती है। ठीक है कि नहीं? सीधे लोग यदि प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सीधे लोग हैं, वो लोग यदि प्रार्थना करेंगे तो उस लोग के विषय में लिखा हुआ है कि सीधे लोगों की प्रार्थना के द्वारा नगर की, सीधे लोगों के आशीर्वाद से हाँ, नगर देखिए, की बढ़ती होती है। सीधे लोगों की आशीर्वाद आशीषों से नगर की बढ़ती होती है। और इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि तू मेरा देश बढ़ाता। और ये प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे जीवन में होना चाहिए कि सचमुच में हमारा देश बढ़े। ठीक है कि नहीं? और ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। फिर उसने आगे ये कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ठीक है कि नहीं? देख लीजिए, ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ठीक है कि नहीं? तो हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में नीति वचन 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा होती है। देख लीजिए, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु मतलब हमेशा हमेशा का जीवन या लंबा जीवन या शांति का जीवन। ठीक है कि नहीं? मतलब मनुष्य जो है ये तो पीड़ाओं में वर्ष दिन अपना पीड़ाओं में कष्टों में बिता रहा है, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु, लंबा जीवन। और इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ठीक है कि नहीं? और यदि हम परमेश्वर के हाथों को यदि मांगे तो हमको अपने हाथों को भी देखना चाहिए इन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। क्या हाथ मतलब हाथ मतलब मनुष्य का जो हाथ है मनुष्य के कार्यों को दिखाता है, और पाँव जो है मनुष्य के चाल चलन को दिखाता है। और यहाँ पर वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तो मनुष्य के हाथों में क्या है? भजन संहिता 24 अध्याय देखिए, राजा दाऊद कैसी प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए तो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। और आगे, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर दाऊद यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? ठीक है कि नहीं? या उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? क्योंकि यदि वो परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है, इतना भय के योग्य परमेश्वर है, कौन ऐसा खड़ा रह सकता है जिसके काम, उसमें एक स्टार लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं? उसके उस स्टार का अर्थ वहां नीचे में लिखा हुआ है, मतलब मूल में के हाथ। ठीक है कि नहीं? काम मतलब वहां स्टार लिखा हुआ है, हाथ, जिसका हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध है और अपने मन में व्यर्थ बात की और से व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। वही व्यक्ति वहां पर खड़ा हो सकता है जिसके हाथ क्या हो? शुद्ध है। ठीक है? जिसके हाथ निर्दोष
भजन संहिता 26 अध्याय उसका 6वें पद में राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मैंने अपने हाथों को निर्दोषता की जल से धोऊंगा। मतलब अपने हाथों को हाथ ऐसा हो जाए कि निर्दोष हो जाए। मतलब मनुष्य के जो काम जो हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हो जाए, जिसमें कोई भी पाप ना दिखाई दे। ऐसी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और हमको भी ऐसी प्रार्थना करना ही चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम नए नियम को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बाद जब उसने अपने 11 चेले तैयार किए, 12वां चेला भी नियुक्त किया, और तब फिर उसके बाद जब प्रेरितों के काम को जब हम आगे पढ़ते हैं 7 अध्याय के बाद जब स्तुपनुस के विषय में पढ़ते हैं कि वो पहला शहीद हो गया। उसके बाद जब हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग इस घटना के कारण लोग तितर बितर हो गए। स्तुपनुस को जब लोग मार दिए, पथरवाह करके जब मार दिए तो लोग तितर बितर हो गए। 11 अध्याय प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 19 पद से पढ़िए तो। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तुपनुस के कारण पड़ा था हाँ। तितर बितर हो गए थे, हाँ। वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। हाँ। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। हाँ। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रभु का हाथ उन पर था। किन पर था? उन लोगों पर जो वचन को सुना रहे थे और स्तुपनुस के कारण तितर बितर हो गए थे। और पहुंचते पहुंचते वो लोग यूनानी मतलब अंताकिया में यूनानी लोगों को, मतलब अन्य जाति लोगों को, यहूदियों को नहीं सुना रहे थे, यूनानी लोगों को परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे। और तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिर गए। देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, ताकि बहुत से लोग प्रभु की ओर फिर सके। तो ऐसी प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर आगे जब हम उसके प्रार्थनाओं के बाद जब हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ और बोल रहा है कि तू मुझे बुराई से बचाता। ठीक है कि नहीं? तू मुझे बुराई से बचाता। वहाँ पर भी एक स्टार लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। उस स्टार का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, या विपत्ति। देख लीजिए, मनुष्य के जीवन में यदि बुराई है तो यहाँ पर उस स्टार का अर्थ दिया हुआ है विपत्ति। ठीक है, याबेस की प्रार्थना को जब हम देख रहे हैं, या ज़्यादा दुख, ठीक है कि नहीं, या उसको हम और देख सकते हैं उसका अर्थ ज़्यादा दुख। मतलब देखिए, परमेश्वर कि लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि तू मुझको बुराई से बचाता। और सचमुच में हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से हमको मांगना चाहिए, ताकि हे परमेश्वर तू मुझको बुराई से बचा। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाया, उसका मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में प्रभु ने अपने प्रार्थना में सिखाया कि तू हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया, और हमको भी हम अपने जीवन में इन बातों को देखना चाहिए। और ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन में भी होनी चाहिए कि हे परमेश्वर तू मुझको बुराई से बचा। क्योंकि यहाँ पर बुराई का अर्थ लिखा हुआ है या विपत्ति या ज़्यादा पीड़ा। मनुष्य के जीवन में और ज़्यादा कष्ट बुराई के कारण आता है,
और ये बुराई जो होती है, आज मनुष्य बुराई, बहुत बुराई करता, मतलब अपने विषय में तो नहीं करता, दूसरों के विषय में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। और इसलिए हमको सचेत होना भी चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसा यहाँ पर पहला तिमुथियुस, ये 6 अध्याय, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए तो। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया देख है। लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि रुपये का लोभ एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, ठीक है कि नहीं। आज मनुष्य परिश्रम करता है सुबह से लेकर शाम तक, बस इसीलिए परिश्रम करता है कि अपने पेट के लिए परिश्रम करता है, ठीक है, परिश्रम करना चाहिए। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया है, छलनी बना लिया। देख लीजिए, ये रुपये का लोभ जो होता है, ये सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। मनुष्य, ऐसे बुराइयों से मनुष्य को बचना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं। और इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे बुराई से बचाता, नहीं तो एक दिन यही बुराई मनुष्य का पीछा करने वाली है। भजन संहिता 140 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहने का, परंतु बुराई जो है मनुष्य को क्या करने वाली है, गिराने वाली है। पढ़िए 140 अध्याय उसका 11 पद को। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, हाँ। उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। देख लीजिए, उपद्रवी मनुष्य को गिराने के लिए बुराई उसका क्या करने वाली है, पीछा करने वाली है। तो बुराई जो है मनुष्य का पीछा करती है, और इसलिए हमको भी इन बुराइयों से क्या रहना चाहिए, दूर होना चाहिए। परमेश्वर से हमको ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि सचमुच तू मुझको आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, ठीक है कि नहीं। और देश बढ़ाता, भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 पद में भी हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद वहाँ प्रार्थना कर रहा है, मतलब मांग रहा है। हमको मांगना चाहिए, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए मैं तुझको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो वास्तव में हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तू मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझको बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। तो मनुष्य को जैसा याबेस ने यहाँ प्रार्थना किया, वैसा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हमको भी ऐसी प्रार्थना करना ही चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु अब हमको देखना ये चाहिए कि हम मांगते क्या है, परमेश्वर से हम क्या चीज मांगते हैं इस जीवन में। चूंकि जीवन जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मनुष्य का जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, परंतु हम क्या चीज़ मांगते हैं इस जीवन में या इस संसार में। जब हम रहते हैं तो हम संसार की चीज़ों को परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि परमेश्वर हमको इस संसार का धन दे दे, संसार की संपत्ति दे दे, या हम इस संसार के लोग जैसे बड़े बड़े पदों में हैं वैसे वैसे पद हमको दे दे। नहीं, यहाँ पर देखिए याबेस ने बस इतना ही, ये छोटी सी प्रार्थना किया, और प्रार्थना बस यही किया कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। हमको भी
हमको भी अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमको देखना चाहिए, जानना चाहिए, और हमको भी यही प्रार्थना हम अपने जीवन में मांगना चाहिए। और तब फिर परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को क्या कर लेता है, सुन लेता है। और नहीं तो आज लोग क्या चीज़ मांगते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में भी यदि हम चल रहे हैं, हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर भी यदि हम विश्वास कर रहे हैं, तो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी लोग इन संसार की चीज़ों को, इन संसार की बातों को लोग मांगते हैं। परंतु हम ये याबेस की प्रार्थना के द्वारा हम सीख सकते हैं, या देख सकते हैं कि उसने क्या चीज़ मांगा। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, या जिस प्रार्थनाओं को सुनता है, उस प्रार्थना को उसने मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमको भी क्या मांगना चाहिए। नहीं तो याकूब 4 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम मांगते हो परंतु तुमको मिलता नहीं। ठीक है कि नहीं? आज हम मांगते बहुत सारी चीजें परमेश्वर से, मांगते तो बहुत सारी चीज हैं। पढ़िए तो, तुम लालसा रखते हो, हाँ, और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ, इसलिए तुम हत्या करते हो। नहीं, इसलिए दो तुम पद, हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। 4 का 2 पद है क्या? पढ़िए तो। वही तो इसलिए 3 पद। अच्छा, तुम मांगते हो हाँ, और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, देखिए आज मनुष्य किस इच्छा से मांगता है? बुरी इच्छा से मांगता है, और इस कारण से परमेश्वर से वो प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है कि नहीं? परंतु यहाँ पर जो याबेस ने जो प्रार्थना किया, बहुत छोटी प्रार्थना, और परमेश्वर ने उसे दे दिया। और हमको भी ऐसा ही प्रार्थना हमको करना चाहिए। और तब फिर उसके विषय में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उसको अधिक सम्मानित हुआ। उसके भाई लोग तो सम्मानित पुरुष थे ही, परंतु उनसे ज़्यादा वो सम्मानित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इन बातों को मांग लिया। तो इन वचनों के आधार में व्यक्तिगत रीति से हमको भी इन बातों को मांगना चाहिए और अपने जीवन को देखना चाहिए। क्योंकि अब आगे हम जब देखते हैं, जब इस जीवन में जब हम देख रहे हैं आगे, तो आगे कोई अच्छा समय आने वाला ऐसा नहीं है। आगे और पीड़ाओं का समय आने वाला है। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे कष्टों के दिन आने वाले हैं, और इसलिए हम उन कष्टों से पहले, ठीक है कि नहीं, या ऐसा कष्ट मनुष्य के जीवन में आ जाए उससे पहले हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के हाथों में रहें और उससे प्रार्थना करें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इन वचनों के प्रकाश में और भी हम अपने जीवन को देखें, जांचें, और अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखते हुए समर्पित करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए एक गीत और भाई नरेश के द्वारा सुनेंगे, फिर भाई के द्वारा अंतिम प्रार्थना के बाद। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, और भाई का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सचमुच में प्रभु ने अद्भुत ढंग से भाई को इस्तेमाल किया और बहुत सुंदर विषय को भाई ने हमारे लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकाला। सचमुच में दुनिया में दुख और तकलीफ बहुत है। यद्यपि एक माता जब उत्पन्न करती है तो दुख होता है, परंतु सचमुच में कोई दुख या पीड़ा करके नाम नहीं रखता, किसी का नाम दर्द नहीं रखा जाता। परंतु यहाँ उस दुख के विषय में जब हम देख रहे थे, तो ऐसे दुख के समय भी प्रभु से हमें मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम सब की सहायता करें। और उसकी सहायता जब मिलती है
तभी हम हमारे जीवन में शांति और आराम को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसी विषय पे प्रभु से एक वचन, एक गीत को मैं प्रभु की महिमा में आप लोगों के साथ गाऊंगा। बेटी उसका साउंड बढ़ाना, रुको मैं थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ नीचे से रहने दो। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। इसको लगा के देखो बेटा। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पाप से भरे दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा।
आंखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। सचमुच में दुख के समय हमारा प्रभु ही है जो हमें सहारा देता है, और उससे जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। आज भाई ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा है, और हम सब के लिए एक आशीष वचन है जो आज हमें मिला है। आज की रोटी से प्रभु ने हमें तृप्त किया भाई के द्वारा से, धन्यवाद करते हैं। वैसे ही आवेश के जैसे हमें और भी नम्र और दीन होकर के मांगना चाहिए कि वो हमारे देश को ज्यों का त्यों करे, भला चंगा कर रखे, और हमारे जीवन में वैसे ही बुराइयों को दूर करे, और परमेश्वर पिता का हाथ सदा हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आगे को चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, विपत्तियां आती किस लिए है इस बारे में भी भाई ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। जब बुराइयां हमारे जीवन में बढ़ती हैं तो बहुत सारी विपत्तियां भी आती हैं। आप इस विषय में यदि पढ़ के देखना चाहेंगे तो नीति भजन संहिता 34 अध्याय को पढ़ेंगे तो आगे बहुत सुंदर लिखा है, और इसीलिए कहता है बुराई से दूर रह। और ये विपत्तियों से भी बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है, और उसका उपाय परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है कि बुराई से अपने आप को अलग रख और विपत्तियों से बचा रहा। तो प्रभु सहायता करे। अद्भुत वचनों के द्वारा से परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अति सामर्थी दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर हैं। आपकी दया और करुणा को हमने पाया, आज के दिन को आपने दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सके और आपके स्वर्गीय आशीषों के बारे में इस पृथ्वी में रहकर ही सीख सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवनों को भरपूरी दिया, आत्मा की अगुवाई के द्वारा से, उत्तम वचनों के द्वारा से आपने हमें संभाला। आपको महिमा देते हैं। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए और भरपूरी के लिए। सामर्थ्य प्रभु हमारे प्रिय लोग जितने सुने हैं उनके लिए विशेष हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के द्वारा से बहुत ऐसे लोग और भी आशीषित हों, करुणा और दया चाहते हैं। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में भी वैसे ही प्रार्थना का जीवन हो जाए। लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, और बहुत ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अनुग्रह और दया चाहता हूँ। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करता हूँ। दुआ उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। धन्यवाद आप सबों को। जय मसीह की। और सब मेरे प्रिय भाई बहनों को जितने जुड़े थे और बाद में भी सुनते हैं, परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। सबों को जय मसीह की।